भीष्म पितामह दोनों इतने प्रबल हो कि आप अपने जन्म को देख सकते हो। तो गांधारी कहती है मैंने अपने 100 जन्म को देखा पर एक भी जन्म में मैंने पाप नहीं करा, मैंने गलत काम नहीं करा, फिर मेरे बच्चों के ऊपर ये क्या हो गया, ये से क्यों पड़े। भगवान कृष्ण कहते हैं बुआ तुझ में और मुझ में बस अंतर इतना है, तू अपना 100 जन्म तक देख सकती है और मैं तेरा आज जन्म तक देख सकता हूं। आज जन्म हुआ तेरा 122वें नंबर का जन्म, तू एक राजकुमारी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी, तेरे नगर में एक हाकिम आ गया, वेद आ गया, एक वेद आया, एक हाकिम आया और हाकिम ने आकर कहा राजकुमारी आप बड़ी सुंदर हो, बड़ी सुंदर, पर आप बुढ़ापे में सुंदर नहीं रहोगी क्योंकि बुढ़ापे में तो व्यक्ति की सुंदरता चली जाती है। पर मेरे पास एक ऐसी दवाई है, अगर मैं आपको बनाकर दे दूंगा तो आपकी जिंदगी में कभी सुंदरता खत्म नहीं होगी, आप बुढ़ापे तक भी सुंदर दिखोगे। इतने में गांधारी जो पूर्व समय में उस समय राजकुमारी थी, उस राजकुमारी ने कहा हाकिम बना दवाई। दवाई तो बनाऊं, पर हाकिम ने कहा, वेद ने कहा दवाई बनाने के लिए हिंसा करना पड़ेगा। कैसी हिंसा? राजकुमारी जी 100 केचुओं को लाकर पीस कर उसमें दवाई मिलाकर आपको पानी में डालकर खाना पड़ेगा। राजकुमारी कहती है 100 केचुओं को बुलवाया जाए और पिसवाकर हाकिम को दिया जाए। 100 केचुए मंगवाए, उनको कुटवा कर पिसवा कर उस हाकिम को दिया, राजकुमारी ने लगा लिया। भगवान कहते हैं गांधारी जी अब याद करो वो 100 केचुए जो तुमने मरवाए थे, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरे सामने पड़े हुए हैं, जन्म लेकर वही मत बुरे कर्म कर फंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आज व्यक्ति भगवान से भले छुपा ले, और कई लोग सुनार की दुकान पर जाओ, महांकल मंदिर में जाओ, विजासन के मंदिर में जाओ, किसी भी स्थान पर जाओगे तो वहां लिखा रहता है आप कैमरे की निगाह में हो, और जैसे ही आपने पढ़ लिया कि कैमरे की निगाह में हो, वैसे ही आप कोई गलत काम नहीं करते हो। क्या चोरी नहीं करते, कोई गलत काम नहीं करते, तुरंत चोर भी सोचता है कि कैमरा लगा है, मैं निगाह में हूं, नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं केवल दुकान पर पड़ा कि कैमरे की निगाह में हो तो तुम अच्छा काम करते हो। भगवान कहते हैं जिस दिन तू जन्म लिया उस दिन से लेकर मरेगा तब तक तू मेरी निगाह में रहेगा, तो भी तो गलत काम कर बैठा। एक कैमरे से डरता है और मुझसे नहीं। कई लोग कहते हैं होगा लोग प्रश्न भी करते हैं महाराज जो कथा सुनता है वो भी मरता है, हमने कहा जो नहीं सुनता वो, हमने कहा वो भी मरता है, जो दान करता है वो मरता है कि नहीं मरता, हमने कहा मरता है। आजकल के लड़के बहुत प्रश्न करते हैं, तो जो दान नहीं करे वो भी मरता है, जो भजन करे वो भी मरेगा, जो नहीं करेगा वो भी मरेगा, जो शिव पुराण सुनेगा वो भी मरेगा, जो नहीं सुनेगा अरे बोलो तो वो भी मरेगा, जो बादाम खाएगा, जो नहीं खाएगा, मरना तो सबको है। तो फिर महाराज जब मरना सबको है तो कथा सुनने से फायदा क्या है, महाकाल मंदिर जाने से फायदा क्या है, विजासन जाने से फायदा क्या है, हर सिद्धि जाने से फायदा क्या है, छिपरा में नहाने से फायदा क्या है। हमने कहा ओ लीला जी सुन तो सही, फायदा बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को साथ घर लेकर जाती है, बच्चे का शरीर से खून निकलता है क्या, अरे बोलो तो बच्चा मरता है क्या, नहीं, खून नहीं निकलता, रक्त में शराब और बच्चा नहीं होता। बिल्ली अपने मुंह से अपने बच्चे को पकड़कर साथ घर लेकर जाती है, पर बच्चा मरता नहीं, रक्त में नहीं सनता, उसके प्राण नहीं निकलते, और वही बिल्ली उसी मुंह से चूहे को पकड़ती है, लहू लुहान कर देती है। बस अंतर इतना है, जो शिव पुराण में जाकर बैठ गया वो बिल्ली के बच्चे की तरह वैकुंठ तक चले गया, और जो नहीं गया वो चूहे की तरह
कई माताएं कह रही हमको तो कथा याद ही नहीं रहती महाराज, तो कथा सुनने से फायदा क्या? हमने कहा भले याद नहीं रहे, 1 महीने पहले 15 तारीख को तूने क्या खाया था तुझे याद है? अरे बोलो तो नहीं। 15 तारीख को 1 महीने पहले जो खाया वो शरीर में आज भी रक्त बनकर तेरे शरीर को एनर्जी दे रहा है, तेरे शरीर को चला रहा है। उसी तरह 15 तारीख को 1 महीने पहले जो तूने खाया वो आज तक तेरे शरीर में चल रहा है। जिंदगी में अगर एक बार भी शिव महापुराण की कथा सुन ली तो भले याद रे नहीं रे, पर वो हमारे नस नस में, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में वो चलती रहती है और अंतिम समय तक वो टिकी रहेगी और